भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से लेकर गर्म रेतीले समुद्री किनारों तक इसकी जमीन कई कहानियां कहती है। चलिए, आज इसी जमीन की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पूरी दुनिया को देखें तो जमीन के लिहाज से भारत 7वें नंबर पर आता है। मतलब एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन असली खेल तो साइज का है ही नहीं, असली खेल है लोगों का। जमीन के मामले में 7वें नंबर पर होने के बावजूद आबादी के मामले में हम पहले नंबर पर हैं। और यही चीज, मतलब इतना बड़ा देश और इतनी ज्यादा आबादी, भारत को सच में सबसे अलग बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के माप पर भारत असल में है कहाँ? कौन से लाइनें हैं जो इसे डिफाइन करती हैं? चलिए, भारत का ग्लोबल पता ठिकाना समझते हैं। देखिए, भारत का फैलाव है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। पर इसमें सबसे मजेदार बात क्या है जानते हैं? कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री पर है, वो देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और ये एक लाइन भारत को मोटे तौर पर 2 अलग-अलग क्लाइमेट जोन में बांट देती है। नीचे वाला हिस्सा ट्रॉपिकल और ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल। अब यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं और सीधा चलते हैं उत्तर की ओर, भारत के शानदार मुकुट की तरफ, हमारे राजसी हिमालय। हिमालय को आप ऐसे समझिए कि ये कोई एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक के पीछे एक 3 दीवारों की एक सीरीज है। सबसे ऊंची और हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली दीवार है हिमाद्री। उसके ठीक नीचे है हिमाचल, जहां सारे खूबसूरत हिल स्टेशंस बसे हुए हैं। और सबसे बाहर, जो सबसे नई है, मतलब अभी भी बनी रही है, वो है शिवालिक रेंज। तो इतना बड़ा पहाड़ हमारे लिए जरूरी क्यों है? अच्छा, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये एक क्लाइमेट बैरियर का काम करता है, जो साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। जरा सोचिए, अगर ये न होता तो पूरा उत्तर भारत एक ठंडा रेगिस्तान बन गया होता। दूसरा, हमारी बड़ी बड़ी नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सबका सोर्स यही तो है। और तीसरा, हजारों सालों से ये एक नेचुरल गार्ड की तरह हमारी सरहदों पर खड़ा रहा है। ठीक है, तो पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और चलते हैं देश के दिल में, विशाल उत्तरी मैदानों की तरफ। इन मैदानों की जान बसती है जलोढ़ मिट्टी में। और ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये वो सोना है जो हिमालय की नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। और इसी वजह से ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाकों में से एक है। देखिए, इसका कनेक्शन बड़ा सीधा है। जहां मिट्टी उपजाऊ, वहां खेती जबरदस्त। और जहां खेती जबरदस्त, वहीं तो बस्तियां बसेंगी, वहीं सभ्यताएं पनपेंगी। बस यही वजह है कि ये इलाका भारत की आबादी और एग्रीकल्चर दोनों का पावर हाउस है। अब हम अपना सफर आगे बढ़ाते हैं दक्षिण की तरफ, भारत के सबसे पुरानी जमीनी हिस्से की ओर, यानी हमारे मिनरल से भरपूर पेनिनसुलर प्लेटो की तरफ। ये जो पठार है ना, ये भारत की जमीन का सबसे पुराना, सबसे बुजुर्ग हिस्सा है। ये उन चट्टानों से बना है जो पृथ्वी के शुरुआती दौर की हैं। इसके सामने तो हिमालय एकदम बच्चा लगता है। और क्योंकि ये इतना पुराना और स्टेबल है, इसीलिए ये खनिजों का खजाना भी है। इस पुराने पठार पर भी कई अहम पहाड़ हैं, जैसे कि अरावली, जो दुनिया की सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है। फिर बीच में आती हैं विंध्य और सतपुड़ा, जो एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बॉर्डर लाइन बना देती हैं। और फिर इसके दोनों किनारों पर हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, जो समंदर के साथ साथ चलते हैं। चलिए, अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और भारत के किनारों को देखते हैं। इसके तट, रेगिस्तान और द्वीप। पश्चिम में जाएं तो मिलता है थार का विशाल रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जहां बारिश ना के बराबर होती है और जहां तक नजर जाए बस रेत के टीले ही टीले। ये भारत का एक बिल्कुल अलग ही चेहरा है, काफी कठोर। भारत के दोनों समुद्री तट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है पश्चिमी तट, जो काफी ऊबड़-खाबड़, चट्टानी और संकरा है। दूसरी तरफ है पूर्वी तट, जो ज्यादा चौड़ा और समतल है। और यहीं पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी नदियां समंदर में मिलने से पहले अपने बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। और आखिर में आते हैं भारत के द्वीप। और यहाँ भी वैरायटी देखिए। अंडमान और निकोबार, ये बने हैं ज्वालामुखी से। भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी भी यहीं पर है। और दूसरी तरफ है लक्षद्वीप, जो छोटे छोटे समुद्री जीवों यानी कोरल से बना है। मतलब एक बना है आग से तो दूसरा जिंदगी से।
कमाल है ना। तो हमने देखा कि भारत की जमीन कितनी अलग-अलग है। बर्फीले पहाड़ों से लेके तपते रेगिस्तान तक, उपजाऊ मैदानों से लेके पुराने पठारों तक। अब असली सवाल ये उठता है कि ये जो ज्योग्राफी है, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं। ये हमारे खाने-पीने, हमारे त्योहारों, हमारी भाषाओं, हमारे